डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है, विराम। लिंग, जाति, समुदाय, धर्म हो या शिक्षा या फिर पहनावा, विराम, किसी भी आधार पर संविधान भेदभाव रखने की अनुमति नहीं देता, विराम। यह बात सच है कि संविधान प्रदत्त इस अधिकार ने आम भारतीय को व्यापक ताकत दी है, विराम। लेकिन बेंगलुरु के मॉल में एक किसान को धोती पहनकर प्रवेश करने से रोकने की घटना से लगता है कि आज भी ऊंच नीच का भेद रखने वालों की कमी नहीं है, विराम। चिंता की बात यही है कि संविधान की अवमानना करते हुए भेदभाव के ऐसे ऐसे पैमाने तय कर दिए जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि ऐसा क्या बर्ताव झेलने के लिए ही हमें आज़ादी हासिल हुई थी। पैरा। कहीं भी व्यक्ति से व्यक्ति का भेद होने लगे, ऊंच नीच का बर्ताव होने लगे और कोई भी खुद को सबसे ऊपर मानते हुए संविधान की भावनाओं के विपरीत मानदंड तय कर दे, तो कैसे कहा जा सकता है कि ऐसे लोग प्रगतिशील देश के निवासी हैं, विराम। मॉल में धोती पहने व्यक्ति को प्रवेश से रोकने की घटना अंग्रेजी दाम संस्कृति ही दर्शाती है, विराम। इससे पहले फरवरी में भी बेंगलुरु में ही मेट्रो ट्रेन में एक व्यक्ति को मेले कपड़ों के कारण बैठने से रोक दिया गया था, विराम। यह बर्ताव इंसानियत के नाम पर कलंक है, विराम। अंग्रेजों के हम कुछ नहीं लगते थे, इसलिए वे बराबरी का कोई मौका देने की सोच रखते ही नहीं थे, विराम। आज़ादी से पहले हम रेल में प्रथम श्रेणी के दर्जे में यात्रा करने के अधिकार के लिए तरसते थे, विराम। विदेशों में कई जगह हमारा प्रवेश वर्जित था, विराम। पर एक स्वतंत्र देश में एक भारतीय को महज वेशभूषा के कारण कहीं मॉल में प्रवेश तो कहीं मेट्रो रेल में बैठने से रोका जाए तो इसे क्या कहेंगे। यही ना कि सामंती मानसिकता अभी गई नहीं है, विराम। मेट्रो रेल के प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई हो गई, विराम। जिस मॉल में किसान को धोती पहनकर प्रवेश से रोका गया उसे भी 7 दिन के लिए बंद रखने की सजा दे दी गई और उसके संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, विराम। लेकिन उस अपमान का क्या जो किसान ने सहा है। हाँ, दोनों ही मामलों में संतोष की बात यह है कि समूचे देश में ऐसे बर्ताव के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, विराम। लेकिन दूसरे देशों में ऐसी मनोवृत्ति के कारण भारत की जो छवि बनती है उसका क्या। पैरा। दरअसल भेदभाव की मानसिकता वाली सोच को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, विराम। सजा के सख्त प्रावधान की काफी नहीं, इस पर अमल भी होना चाहिए, विराम। शिक्षा के प्रसार और संस्कारों की जागरूकता के प्रयास भी उतनी ही तेजी से होने चाहिए, विराम। जो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं उन्हें सख्त सजा देकर यह संदेश तो देना ही होगा कि समाज में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। पैरा। हर चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते रहने वाले हमारे राजनीतिक दल सत्ता में आते ही बेरोजगारों की चिंता करना छोड़ देते हैं, विराम। हकीकत तो यह है कि युवाओं को रोजगार देना अब
सरकारों के लिए चुनौती भरा काम होता जा रहा है। विराम। आज देश में बेरोजगारी की मार से युवा किस कदर जूझ रहा है, इसका अनुमान बुधवार को मुंबई एयरपोर्ट पर उमड़ी बेरोजगारों की फौज से ही लगाया जा सकता है। विराम। एयरपोर्ट पर महज 20,000 रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी के लिए 25,000 युवा पहुंच गए, जबकि महज 2200 पदों को भरना था। पैरा। देखा जाए तो बेरोजगारी की भयावहता की ऐसी तस्वीर अकेले मुंबई की नहीं। विराम। देश भर में कहीं भी सरकारी महकमों के लिए भर्ती निकाली जाती है तो आवेदन करने वालों की भीड़ एक अनार 100 बीमार की तरह उमड़ पड़ती है। विराम। महज 10वीं पास योग्यता के लिए जो भर्ती निकाली जाती है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग व प्रबंधन का अध्ययन करने वाले युवा भी आवेदकों में शामिल होते हैं। विराम। इनमें भी कुछ किस्मत वाले ही होते हैं जो नौकरी पाने में कामयाब होते हैं। विराम। वरना प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, फर्जी डिग्री से नौकरी पाने व पिछले दरवाजों से नियुक्तियों के मामले तो बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फेरते ही नजर आते हैं। विराम। हालांकि एक पहलू यह भी है कि सरकारी नौकरियों में सीमित अवसर होने लगे हैं, लेकिन उम्मीदवारों की सरकारी नौकरी पाने की चाहत बढ़ने लगी है। विराम। सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु सीमा के पार होने के भी खतरे कम नहीं। विराम। निराश हताश युवा निजी क्षेत्र में कम काम तलाशता है, पर वहां भी उसे योग्यता के अनुरूप वेतन मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। विराम। बेरोजगारों के लिए सरकारें बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं भी शुरू करती हैं। विराम। हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने भी बेरोजगारों को प्रति माह 6 से 10,000 रुपये स्टाइपेंड देने का ऐलान किया है, पर यह कोई स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकता। विराम। हाल यह है कि बजट घोषणाओं में वाहवाही लूटने के लिए सरकारें युवाओं को रोजगार देने की जो घोषणाएं करती हैं उन्हें पूरा ही नहीं कर पाती। विराम। बाद में सरकारें रोजगार और रोजगार के अवसरों का भेद होने की बात कहते हुए सफाई देने से भी नहीं चूकती। पर बहरहाल देश भर में बेकाबू होती बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण पाना सरकारों के लिए गंभीर चुनौती है। विराम। केंद्र व राज्य की सरकारों को युवाओं को लुभाने के इरादे से की जाने वाली रोजगार देने की घोषणाओं को अमली जामा तो पहनाना ही होगा, यह भी ध्यान रखना होगा कि पात्र लोगों को समय पर अवसर मिले। विराम। साथ ही युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाए। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।